हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। एक्सरसाइज है 1.1 पेज नंबर 7 के ऊपर। इसका क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 4। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो चीज समझिए और फिर इसके सॉल्यूशन को हम करेंगे। यूज यूक्लिड्स division lemma to know that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके आपको ये शो करना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m के रूप में आएगा या फिर 3m plus 1 के रूप में आएगा। मतलब कोई एक ऐसे नंबर के रूप में आएगा जो कि 3 का मल्टीपल होगा, या फिर कोई ऐसे नंबर के रूप में आएगा जो कि 3 के मल्टीपल में +1 करने पर मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर है, मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर, राइट। तो एक बार आप यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो समझ लीजिए, ठीक है, तो फिर क्लैरिटी होगी। तो वो क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर ए कोई नंबर है जो कि BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर जो B है कोई नंबर है जो कि इसको डिवाइड करे, तो यानी कि ये हो गया डिवाइजर, और जो ये है ये हुआ क्वोशिएंट और ये हुआ रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमने नंबर लिया है 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 4 जार 8 और यहाँ रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो जो A है वो तो हुआ ये नंबर, जो B है वो हुआ डिवाइजर जिससे डिवाइड किया गया, और जो Q है वो है क्वोशिएंट जो कि ये वाला आया। इसके बाद बारी आती है किसकी? रिमाइंडर की। ये हो गया ये रिमाइंडर। तो इस प्रकार से होगा कि कोई भी नंबर है और उसको कोई भी नंबर है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं BQ प्लस R के रूप। और यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी ये हमेशा ही छोटी होगी किसके? इस जिससे डिवाइड किया गया, मतलब यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा ही जो लास्ट में आएगी वो इससे तो छोटी होगी। तो R की वैल्यू हमेशा ही छोटी होगी B से, मतलब डिवाइजर से, और बड़ी या बराबर होगी 0 के, राइट। तो अब इसके केस में जैसे 2 है तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 हो गई भाई बची हुई तो फिर एक बार और डिवाइड होगी, फिर लास्ट में 0 आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 बच जाता तो 2 1 जा 2 और करते हो, फिर लास्ट में 0 आ जाता तो 2 तो बचता ही नहीं यहाँ पर। बोले क्लियर है? तो ये थी यूक्लिड डिवीजन लेमा कि किसी भी नंबर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज जो है इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये चीज इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। लेट A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पर जो B है वो हम लेंगे क्या? जो ये है 3, जो यहाँ पर जो भी आए 3 आए, या फिर कई बार होता है 6Q प्लस R दे देते हैं तो हम 6 लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो हम लेंगे वो लेंगे 3 जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। लेट A इक्वल टू, तो B को हम मिटो देंगे और B की जगह जो है हम लिखेंगे क्या? हाँ 3, एंड जो R की वैल्यू है वो इससे छोटी ही होगी। इज दैट क्लियर? है ना, यही तो अभी बात हुई थी। R की वैल्यू 3 से छोटी होगी और बड़ी या बराबर होगी 0 के। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि R जो है वो हो सकती है, R में भी R क्या क्या हो सकती है? R हो सकती है 0 1 और 2, 3 नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखना, ये 3 नहीं हो सकती, 3 से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। तो फिर यहाँ पर हम अलग अलग R की वैल्यू लेंगे और वो R की वैल्यू ले करके हम जो सिचुएशन हमें दे रखी है वो चीज़ समझेंगे और लिखेंगे। तो लिखेंगे
व्हेन r इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो फिर a जो नंबर है, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर है, वो हमें वो निकालना है अभी। वैसे तो a इज इक्वल टू आ गया, क्या हुआ, क्या आएगा 3q प्लस r तो हमने 0 ले ली है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 3q प्लस 0, क्या आया 3q। क्लियर है। और हमें क्या निकालना था, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर था ना, देखो यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करेंगे फिर। तो स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर किया है और ए की वैल्यू तो हमने 3q रखी हुई है ना। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है, टुकड़ों में कर लो अगर नहीं आ रही है तो, लेकिन ध्यान से करना है। तो ये आया 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर। और जब 3 को छोड़ करके, हमें तो 3m के रूप में निकालना है, तो 3 को छोड़ करके इस 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3m1 और लिखेंगे वेयर, जहां पर वेयर m1 इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हुआ। और इसको नाम हम अपनी तरफ से देंगे, क्या देंगे, 1 दे 1। नेक्स्ट, इतना होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो हमें 3 केस लेने हैं यहाँ पर, 0, 1 और 2। r इज इक्वल टू 1 है तो a इज इक्वल टू होगा 3q प्लस 1। ठीक है, तो फिर a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 होल स्क्वायर के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि होती है पहले वाले का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू पहले वाला इंटू में दूसरे वाला 2ab। ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, जहाँ पर ये है a और ये है b। क्लियर है ना, गुड। तो फिर 3q होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। ओके, 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब हुआ 1, 2 इंटू 3q इंटू में 1 6q। अब मैं इस 1 को जो है ना यहाँ की बजाय यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 3 कॉमन निकालने के बाद आपको मिलता है 3q स्क्वायर प्लस में 2q। इसमें से 3 कॉमन निकाला तो हमें मिला 3q स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन निकाला तो बच गया 2q, तो वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना। और प्लस 1 का हम प्लस 1 लिख देंगे। अब इसको हम जो है, सॉरी ये नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ इसको किसको करना है, हमें करना है इस नंबर को, मतलब जो ये पार्ट है इसको हम पुट कर देंगे m2। ठीक है, तो हमें मिला 3m2 प्लस में 1 और लिखेंगे वेयर m2 इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस में 2q, और इसको नाम दे देंगे 2, जैसे यहाँ पर हमने किया था। क्लियर है, तो ये हो गया। अब आगे का पार्ट, आगे के पार्ट में अब हम लेंगे r इज इक्वल टू 2, व्हेन r इज इक्वल टू 2। ये लास्ट स्टेज होगी क्योंकि r की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है, 0, 1, 2, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, रहती है अब ये वाली। ठीक है, r इज इक्वल टू 2 तो हमें मिलता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो फिर a स्क्वायर है वो हुआ 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे, है ना, 3q का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3q इंटू में 2, 3q स्क्वायर मिलता है 9q का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है वो इसका भी होगा और q का भी होगा। 3 का स्क्वायर 9 आ गया और q का स्क्वायर q स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12, q का q आ जाएगा, q बच गया था। क्लियर हो गया ये इतना। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप देखिए कि 9q स्क्वायर ये वाला मैंने लिख दिया, और 4 जो ये बाद में लिखूंगा मैं, ये 12q है ये लिख देता, और 4 है इसको मैं लिखता हूँ 3 प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल करना है इस पूरे को। 3 कॉमन निकाल देंगे तो हमें मिलता है, यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर, 9 में से 3 निकाल लिया तो बचा 3, क्योंकि 9 का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 निकाल लिया तो 3 बच गया ना, प्लस करके नहीं, क्योंकि 3 निकाल लिया तो 6 बच गया, बिल्कुल भी नहीं, मल्टीप्लाई का केस है। 3q स्क्वायर 12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, 3 कॉमन निकाल लिया बचा 4। ठीक है, तो यहाँ 4 बचा, 4
क्यू, और ये 3 में से 3 कॉमन निकाल देंगे, बचेगा 1। क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में 1, 3 निकाल लिया तो बचा कौन? 1। ओके, और बचा ये 1, तो इसको हम लिखेंगे 3m3 प्लस में 1, इसे नाम देंगे 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। अभी हमें एक चीज और लिखनी है कि ये हमने लेट किया अपनी तरफ से m3, तो इसको लिख देंगे वेयर 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m3। ध्यान देना है इसकी तरफ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 1 2 एंड 3 से यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। जो स्टेटमेंट है वही की वही हम इसमें से लिख देंगे। स्टेटमेंट है ये वाली, कहाँ गई? द स्क्वायर, यहाँ से लेकर के ये वाली जो सारी स्टेटमेंट है, ये तो बाकी तो फालतू ही होगी कॉपी। ओके, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो ये वाली जो चीज है जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है शेड क्वेश्चन के अंदर, ये वाली चीज हमें लिखनी पड़ेगी, है ना, सेम टू सेम ये लिख देंगे। ओके, अरे जाओ भाई, नहीं चाहिए, हो सकता है इसका भी कोई फंक्शन हो, देखेंगे यूज में आएगा तो। हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक बार दोबारा देखता हूँ क्या स्टेटमेंट थी। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m, जो कि यहाँ पर आई है, ये रही है ना, 3m और 3m प्लस 1, वेयर जहां पर फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 सालों से तो देखो लॉकडाउन की वजह से कट रहा है, सिलेबस में कटौती आ रही है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा कि कभी ना कभी तो ये यूज में आएगा। नहीं आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अपना काम है काम करना, बाकी भविष्य के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अगर काम आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम काम करना थोड़ा छोड़ देंगे, है ना। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम करेंगे नेक्स्ट जो कोई सॉल्यूशन इसी एक्सरसाइज का है या कोई और एक्सरसाइज का। मैंने तो अभी देखा ही नहीं कि इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या, अगर है तो वो करेंगे। होप सो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय स्टूडेंट्स, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।